जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है हेमंत सरकार का एक साल का कामकाज किस प्रकार रहा। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे कि आखिर एक साल के दौरान में हेमंत सरकार का कौन सा कामकाज का काफी ज्यादा चर्चा में रहा और क्या जो है कि झारखंड के जनता के लिए वो कौन सा काम किए नहीं किए। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। दरअसल आप लोग को यह बात पता होगा कि हेमंत सरकार यानी कि हेमंत सोरेन 28 नवंबर 2024 को भाई 14वें मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार वो शपथ लिए। यानी कि एक कार्यकाल उनका जो है कि भाई 19 से लेकर 24 तक था, फिर 24 से जो है कि भाई उनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है, यानी कि हेमंत सरकार का दूसरा कार्यकाल। इस दूसरे कार्यकाल का यानी कि पहला वर्ष का जो कामकाज रहा, आज इसी के ऊपर जो है कि सारी बात होगी। सबसे ज्यादा चर्चा कौन सा मुद्दा को लेकर इस एक साल के दौरान में रहा। भाई शिक्षा के ऊपर भी बात करेंगे, हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे, नौजवानों के ऊपर भी बात करेंगे और रोजगार के ऊपर भी बात करेंगे। ये सारी बात जो है कि इस एक साल के दौरान में किस प्रकार रहा। पहला जो बिंदु होगा वो होगा कि भाई जो सबसे ज्यादा इस हेमंत सरकार का एक साल के कामकाज में अगर किसी बिंदु पर बहुत ज्यादा चर्चा रहा तो वो चर्चा था मैया सम्मान योजना को लेकर। मैया सम्मान योजना का जो है कि भाई काफी ज्यादा महिमा मंडन किया गया, क्योंकि हेमंत सरकार का एक बात कहना था कि ये महत्वाकांक्षी योजना है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की भी बात आने की इसके ऊपर है। लेकिन इसका दो पहलू है। इस दो पहलू को समझेंगे कि आखिर एक पहलू क्या है और दूसरा पहलू क्या है। लेकिन उससे पहले जो है कि थोड़ा सा जो है कि मैया सम्मान योजना का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मतलब अगस्त 2024 से ये योजना प्रारंभ होता है, यानी कि महिलाओं को भाई मतलब 50 लाख महिलाओं को भाई 1,000 रुपया देने की बात कहेगी प्रत्येक माह के रूप में। उसके बाद ये चलता है, फिर जो है कि चुनाव का दौर आता है। उसी चुनाव के दौर में जो है कि हेमंत सरकार एक जो है कि भाई ऐलान करता है उस वक्त में, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐलान करती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इस 1,000 को बढ़ाकर 2,500 कर देंगे। और बताया यह जाता है कि भाई जब सरकार बनती है उसके बाद जो है कि दिसंबर से 2,500 रुपया करके जो है कि भाई झारखंड के लगभग 50 लाख महिलाओं को जो है भाई देना प्रारंभ करता है। अब इसका दो पहलू ये है कि एक पहलू तो झारखंड का वित्तीय संकट की भी इसमें काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि इस योजना के आने के बाद बहुत ऐसा कुछ है जो भाई विकास सा थम गया है। लेकिन इस योजना का अगर एक सकारात्मक पहलू को देखते हैं, यानी कि नकारात्मक पहलू वो है कि भाई वित्तीय संकट, और सकारात्मक पहलू यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ये 2,500 रुपये की राशि बहुत सकारात्मक चीज के लिए उनके साथ है। तो खैर इस योजना को भाई एक काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा और सरकार का महत्वाकांक्षी योजना ये योजना रही। लेकिन इसको आप अपने रूप में बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके कि आखिर मैया सम्मान योजना जो योजना चल रही है 2,500 रुपया प्रत्येक माह जो है कि महिलाओं को देने का, आखिर किस रूप में इसे देखा जाए झारखंड के लोगों को या झारखंड के नौजवान या फिर और भी लोग जितने भी बुद्धिजीवी हैं। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पे हम लोग हेल्थ को लेकर आने की बात करते हैं। स्वास्थ्य की क्या कंडीशन है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड में स्वास्थ्य की कंडीशन ये है, आज भी झारखंड में खटिया में मरीजों को उठाकर आने की भाई हॉस्पिटल तक लाया जाता है। मतलब इस बात का संकेत है खटिया से उठाकर लाने का मतलब कि भाई उस जगह में उस गांव तक आज भी जो है कि रोड नहीं पहुंची है, यानी कि विकास अभी तक वहां नहीं पहुंची है। और लोग डिंडोरा खुद पीट ले कि मैंने हेल्थ के लिए या कर दिया, मैंने जो है रिम्स में ऐसा किया तो भाई इतना हॉस्पिटल खोल दिया, ये सारी डिंडोरा पीट ले सरकार। लेकिन आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि जब इसी सरकार या फिर नेता या मंत्री किसी का भी अगर तबियत भी खराब होता तो वो झारखंड में इलाज नहीं कराता है, वो इलाज करवाने के लिए बाहर जाता है। और ऐसा हमारा सामने का दो घटना हुआ, 2-3 घटना जो आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, जिसके बारे में मैं जिक्र क्या करूं, आप लोग को मालूम है कि कौन कौन जो है कि कैसे जो है कि झारखंड से बाहर गए और बाहर जाके अपना इलाज करवाए। अगर इतने ही बेहतर यानी कि स्वास्थ्य कंडीशन हमारे झारखंड का है, अगर हेल्थ कंडीशन यानी कि मेडिकल कंडीशन इतना बेहतर है, तो फिर हमारे नेता हमारे मंत्री जो है बाहर इलाज करवाने के लिए क्यों गए थे, सवाल बनता है। तो आज भी झारखंड का जो है कि अगर हेल्थ सेक्टर को देखेंगे
तो भाई झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मरीजों को जो है कि खटिया पर उठा के लाया जाता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये है हेल्थ का कंडीशन। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई शिक्षा की ओर चलते हैं। तो जेटेट जो है कि 2016 के बाद से झारखंड में नहीं ली गई है, यानी कि झारखंड में भाई जेटेट आस में लोग बैठे हैं, लगभग 5 लाख प्लस लोग जो है कि बीएड और डीएलएड करके बैठे हैं इस इंतजार में कि भाई जेटेट के एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद जो है दिया जाएगा, पास किया जाएगा, नौकरी लिया जाएगा। लेकिन सरकार जेटेट नहीं ले रही है 2016 से। आने की बात समझिए, रघुवर दास की सरकार से और भाई हेमंत सोरेन का आने के 2.2 का अगर बात करें तो वहां तक जो है कि भाई अभी जेटेट का एग्जाम नहीं हुई है। क्या करें लोग? अब देखिए एक आंकड़ा थोड़ा सा आप लोग के साथ मैं पेश करना चाहता हूं। आंकड़ा ये है, बजट सत्र के दौरान में उस समय यानी कि 2025 का यानी कि इस सरकार का जो पहला वर्ष का जो बजट सत्र था, उस बजट सत्र के दौरान में शिक्षा मंत्री यानी कि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, उनका इस बात का स्वीकार था कि झारखंड में आज भी 7,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक शिक्षक जो है कि एक स्कूल को हैंडल कर रहा है। मतलब एक शिक्षक के ऊपर एक स्कूल है, यानी कि ऐसे स्कूल 7,000 स्कूल हैं। अब समझिए कि शिक्षकों की कितनी ज्यादा जो है कि आवश्यकता है इस झारखंड में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार जेटेट नहीं ले रही है तो भाई इस सरकार को आप कितना अंक देंगे? सोचने वाली बात है ना। आप अंक जरूर दें। आखिर इस सरकार जो 2016 से जो है कि भाई जेटेट नहीं हुई है और पूरा 19 से लेकर 2000 आने की 24 तक एक पहला आने की टर्म चला, उसके बाद दूसरा टर्म की अगर आप बात देखें तो 24 से लेकर अभी 29 तक जो है कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार चलेगी। आखिर जेटेट कब होगा और क्या जो आवश्यकता काफी ज्यादा है शिक्षकों का उसको फुलफिल कब किया जा सकता है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उस समय के तत्कालीन जो है कि भाई शिक्षा मंत्री झारखंड के रामदास सोरेन इस बात को कबूल किए थे, इस बात को वो माने थे। तो आप इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद देखिए एक बात तो है कि आप अगर मैया सम्मान योजना की बात करते हैं तो आप इस बात को समझिए कि मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया तो दिया जा रहा है, लेकिन हमारे भाई मैट्रिक और उससे उच्च स्तरीय शिक्षा में अगर आप जाएंगे तो जो पिछले 1 साल से छात्रवृत्ति रोक के रखी गई है, नहीं दिया गया है। लगभग कई लाख लोग जो है कि भाई छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किए हैं, अभी तक सरकार 1 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी। एक बात बताइए कि छात्रवृत्ति जब नहीं दी गई है तो आखिर स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे? झारखंड की स्थिति क्या है ये बात कौन नहीं जानता। हालांकि झारखंड के पास काफी ज्यादा मिनरल है, उसके बावजूद भी हमारे लोग काफी गरीब हैं। हमारे लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि भाई ये कंपनी वाले लोग जो है कि मलाई लूट के लेके जा रहे हैं और हम गरीब हैं। और हम गरीब अगर पढ़ना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोग, किसान का बेटा पढ़ना चाहते हैं तो उनको छात्रवृत्ति मिलता तभी वो पढ़ते हैं। अब छात्रवृत्ति जो ये सरकार, वर्तमान की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो 1 साल से नहीं दी है। आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। आप इसको किस रूप में देखेंगे? ये भी एक सवाल बनता है। आप छात्रवृत्ति की बात को थोड़ा सा आप जो है कि लेंगे। आप देखिए राज्य सरकार जो है कि कहना है कि केंद्र सरकार का जो ये आता है छात्रवृत्ति का जो पैसा आता है वो नहीं दिया, लेकिन केंद्र सरकार जो है इस बात को कहता है कि भाई राज्य सरकार हमसे बिना कोई मशवरा किए हुए वो छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी है 2021 से। अब ये बात है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार राज्य सरकार को। लेकिन ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो खेला चल रहा है, इस खेला में अगर कोई भाई झुलस रहा है तो वो है झारखंड का छात्र, जिसको अपनी पढ़ाई पूरा करने में छात्रवृत्ति काफी ज्यादा मदद होता था, लेकिन नहीं है। अब चलिए चलते हैं और एक जो अहम आने की पॉइंट पे बात करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है निजी कंपनियों में 75% आने के स्थानीय युवाओं को जो है कि भाई नौकरी दी जाएगी। इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है हाईकोर्ट, झारखंड का हाईकोर्ट स्टे लगा दिया। आखिर क्यों स्टे लगाया? सरकार ये जो विधेयक लाना था, कुछ कमी रहा था क्या विधेयक में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थानीय नीति ही हमारा नहीं है।
तो 75% आखिर कंपनी वाले लोग स्पष्ट कहते हैं कि स्थानीय है कौन, यानी कि कोई बाहर से भी आकर अगर ज्वाइनिंग वहां पर जो है कि अप्लाई करता है तो वो भी स्थानीय है, और आप भी अगर जो यहाँ का मूलतः झारखंडी आप भी स्थानीय, मतलब स्थानीय का डिफिनेशन तो झारखंड में है ही नहीं, तो आखिर किसको स्थानीय माना जाए? ये बात कंपनी वाले लोग कहते हैं, और उनका कहना भी सही है, क्योंकि हमारा कोई स्थानीय नीति नहीं है, हमारी पहचान हमारी आइडेंटिटी जो है नहीं है, तो 75% कह देने से क्या होने वाला है? अगर इस चीज को धरातल पर उतारा जाए कि भाई निजी कंपनियों में झारखंड के स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार दिया जाएगा, तो यह बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इसके ऊपर बेहतर से वर्क नहीं हो रहा। अब सोचना है आप लोग इसके ऊपर भी जो है कि थोड़ा सा अपना रोशनी जरूर डालें। उसके बाद चलते हैं, 9 साल से जेएसएससी सीजीएल लटका हुआ है ना, उसके बाद एग्जाम होता है। कई बार तो जेएसएससी सीजीएल का ऐसा हुआ कि भाई फॉर्म कई बार भराया गया, उसके बाद हुआ गया, एग्जाम हुआ तो पेपर लीक का मामला आता है, पेपर लीक का मामला आता है, उसके बाद जो है कि हाईकोर्ट जाता मामला, सीआईडी जांच कर रही कि वाकई में पेपर जो है लीक हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। छात्रों की जो है कि डिमांड है कि भाई इसका सीबीआई जांच हो। ये एग्जाम भी हुआ तो पेपर लीक, 9 साल के बाद सीजीएल का एग्जाम हुआ, जेएसएससी सीजीएल का। ये भी एक बहुत बड़ा खेला है, इसको भी आप किस रूप में देखते हैं सरकार का, वो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि झारखंड में खनिज की कमी नहीं है, खनिज संपदा अपार है, कोयला है, अब्रक है, दिस है, दैट है, बहुत कुछ है, लोएस्क है, सब चीज है। उसके बावजूद भी झारखंड के लोगों का स्थिति क्या है? झारखंड के लोग आज भी जो है मूलभूत सुविधा से वंचित है, आज भी उनके पास घर तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है भाई, आज भी आवास नहीं है, आज भी भोजन के लिए भाई चावल नहीं है। यही झारखंड में भात भात करके जो है रघुवर दास की सरकार में भाई हुआ था, मौत हुआ था जी। ये आलम है झारखंड का, लेकिन इतना खनिज संपदा है उसके बावजूद भी खनन हो रहा, और हमारे झारखंड के लोग सिर्फ जो है कि धूल फांक रहे हैं, आंख में गंदगी जा रहा है, अंबा भाई बीमारी को ले रहा। मलाई कौन खा रहा? बाहरी लोग, कंपनी का सेठ, कंपनी का मालिक अपना तिजोरी भर रहा, लेकिन झारखंड के लोग आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। जबकि झारखंड में मिनरल की कमी नहीं है, खनिज संपदा की कमी नहीं है, हम जो है खनिज संपदा के एतबार से झारखंड टॉप क्लास का राज्य है। लेकिन अगर आप अपनी स्थिति को देखते हैं तो बद से बदतर हमारी स्थिति है, निर्धनता में हम टॉप में हैं जी। अब ये सारी बात है इस सरकार की 1 साल का कामकाज। इस 1 साल के कामकाज में देखिए, मैं एक बात ये भी कह रहा हूं कि सरकार कुछ बेहतर काम नहीं की, ऐसा नहीं है, सरकार बेहतर काम भी की है। लेकिन एक बात समझिए, मैं सरकार का जो बेहतर काम हुआ है उसका मैं बड़ाई नहीं किया, क्योंकि वो सरकार का फर्ज है। इसीलिए तो जो है कि जनता आपको चुनकर भाई सत्ता दी है, 2 टर्म। आप बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी नाकामी को मैं दिखा रहा हूं कि आपकी नाकामी कहां कहां है। आप जो वादा किए थे जनता से, सिर्फ आप एक चीज को लेकर, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, भाई छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिली, पढ़ाई कहां है? आधार पे लटका हुआ। जेटेट जो है कि पिछले 2016 से नहीं हुआ है, 9 साल के बाद जेएसएससी सीजीएल होता है, उसके बाद उस पर भी जो है कि लोग कहां है? आज भी झारखंड में 7000 ऐसा स्कूल है जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। ये तो मैं खुद नहीं कह रहा हूं, झारखंड सरकार के भाई शिक्षा मंत्री इस बात को कबूले थे, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे स्वर्गीय रामदास सोरेन। ये सारी बात है। अब इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।